नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। संकेत, हवा का झोंका भी एक संकेत है। बादलों का बरसना और उससे पहले बादलों की गड़गड़ाहट और मौसम का बदलना भी एक संकेत है कि बारिश आने वाली है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो घंटी बजती है, टन 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 टन, तो ये संकेत होता है कि ट्रेन आने वाली है। घड़ी में अलार्म लगाते हैं, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, ये भी एक संकेत है कि उठ जाओ, वक्त हो गया है। ऐसे ही आपका जब वक्त बदलने वाला होता है तो ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि उठो, जागो और इन संकेतों पर चलो और अपनी सफलता को ले लो। तो आइए कुछ ऐसे संकेत मिथुन राशि वालों के लिए जो उनके जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ मिथुन राशि वालों के जीवन में तो बहुत बहुत अच्छा होगा, कुछ के जीवन में कुछ अच्छा होगा, कुछ के जीवन में बहुत कम अच्छा होगा। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अच्छी बातें करते हैं और जानते हैं ये शुभ संकेत कैसे आपको फायदा देंगे। देखिए, ग्रह सितारों को चलाने वाला ईश्वर, बनाने वाला ईश्वर और ग्रहीय व्यवस्था को चलाने वाला भी ईश्वर। तो इसी ग्रहीय व्यवस्था में कुछ आपके लिए बेहतर है सितंबर 2022 में मिथुन राशि वालों के लिए। आप सभी लोगों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो दिए गए नंबरों पर या तो फोन करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा सूर्यदेव की कृपा के कारण। सूर्यदेव पहले शुरुआती दिनों में तृतीय भाव में होंगे। सूर्यदेव आपको आत्मविश्वास से भर देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा। आप अपना काम कर पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ आप सभी से बात करेंगे, आपको डर नहीं होगा किसी का। ज्ञान को बढ़ाएंगे, भाई बहन दोस्त यारों के साथ आपके अच्छे रिश्ते होंगे। पिता की तरक्की होगी, पिता के आशीर्वाद से आपकी तरक्की होगी। घरेलू व्यापार, घरेलू काम और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ईश्वर की कृपा से आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर है। गणित के जानकार होंगे, आप कड़ी मेहनत करेंगे। गणित से संबंधित यानी मैथमेटिक्स से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित विषय या उससे जुड़ी हुई नौकरियां खूब फलेंगी फूलेंगी, उनमें तरक्की होगी। तारीख जब बदलेगी तो सूर्य भी बदलेंगे, सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 17 सितंबर को। तो आपके पास पूरे महीने धन आने के रास्ते सूर्यदेव बनाते रहेंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप अच्छा लाभ कमाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा। माता पिता से रिश्ते बेहतर होंगे। सरकारी अधिकारियों से तर्क वितर्क मत करिएगा। माता पिता से बहसबाजी मत करिएगा। घर पर भी मीठा बोलिएगा। तरक्की तय है। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा बुध देव की कृपा के कारण। बुध देव चौथे घर में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। आपका वक्त आरामदायक होगा, शानदार होगा। आराम से बैठे बैठे काम बनेंगे। धन कमाने के रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और धन और भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी आप कमाने वाले इंसान होंगे। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी बनाने का यह शुभ समय है। आपका अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी बनाने का शुभ समय है। आप अपनी योजनाएं जो आपने प्लानिंग थी वो काम होती हुई नजर आएंगी, प्लानिंग सफल होती नजर आएंगी। माता पिता का आशीर्वाद और धन प्राप्त होगा। आप अपने कामों से सभी की सहायता करेंगे। आपका उज्जवल भविष्य होगा। आविष्कारी दिमाग होगा, चमत्कारी काम होंगे, तेज तर्रार बुद्धि होगी। आप अपने कामों को वक्त पर करने वाले महिला पुरुष होंगे। पैसा कमाना और जोड़ना और मौज मस्ती करना और दुनिया के हर रंग का मजा लेना आपको आता होगा। मेहमानों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, दोस्ती यारी अच्छी निभाएंगे। व्यापारी बहुत अच्छे होंगे। घर पर बड़े बड़े काम बैठे बिठाए बन जाएंगे। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत होगी। कहीं ना कहीं आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। कण कण में आपकी सफलता बसी हुई है। तीसरा शुभ संकेत आपको बुध और सूर्य की युति देगा। तो 17 तारीख से महीने के अंत तक होगा। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। आप बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया अच्छे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे। आपके संबंध बहुत अच्छे लोगों से बनेंगे। आपके हर एक काम की तारीफ होगी। आप हर एक काम को वक्त से पूरा कर लेंगे। लेट लतीफ नहीं होंगे। दोस्तों यारों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की तरक्की होगी। जीवन साथी को नौकरी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। विदेश जाने के रास्ते खुल सकते हैं। वाहन खरीद सकते हैं। देश विदेश का यात्रा का सुख मिलेगा। सरकारी नौकरी का सुख मिल सकता है। आप अपना घर बनवाने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई अधूरा सपना अवश्य पूरा हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई में
तेज दिमाग होगा, नौकरी में आप आविष्कारी और चमत्कारी दोनों होंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो शायद कभी किसी ने किया ना हो। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा शुक्र देव और बुध देव की कृपा के कारण श्री लक्ष्मी नारायण महाराज योग बनेगा, उसके साथ में भद्र योग भी बना हुआ है। तो चतुर्थ भाव में आपको यहाँ पर मैं इतना बता दूं, आपके घर, आपका जो घर है, छोटा घर है तो बड़ा हो जाएगा, घर खरीदने के सपने पूरे हो जाएंगे, वाहन का सपना पूरा हो जाएगा, नौकरी व्यापार में बड़े परिवर्तन के योग हैं, शानदार नौकरी के योग हैं। इस महीने नौकरी बदलनी तय है, नई नौकरी लगना तय है, व्यापार में तरक्की तय है। आप ज्ञानी भी होंगे, आविष्कारी भी होंगे, चमत्कारी भी होंगे, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आप अपने परिवार को, अपने घर को मजबूत बनाएंगे, घर में सुख शांति रखेंगे, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, ईश्वर की कृपा से धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। आपका प्रेम संबंध भी आगे बढ़ेगा, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपको विपरीत का आनंद मिलेगा, यानी विपरीत लिंग से आकर्षण बढ़ेगा, भौतिक सुख, साधन, वाहन का सुख, घर का सुख, आराम, पैसा, नौकरी, टीवी, फ्रिज, ये वो सब, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का सुख मिलेगा। पार्टी भी होगी, मौज भी होगी, मस्ती भी होगी, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में छाए रहेंगे। जो लोग अध्यापन की दुनिया से जुड़े हों, जो टीचर हैं, जो लोग कलाकार हैं, जो लोग कुछ गाने बजाने का काम करते हैं, जो लोग कृषि का काम करते हैं, जो लोग वाणिज्य का काम करते हैं, गणित से संबंधित काम करते हैं, चाहे बैंक के अधिकारी हो, चाहे एक्टर हो, उनकी चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है। आप पैसों में खेलेंगे। पांचवा शुभ संकेत प्राप्त होगा गुरुदेव के द्वारा। गुरुदेव हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। कहां पर? 10वें घर में। 10वें घर में इस योग का बनना कहीं ना कहीं शुभ फलों की वर्षा करेगा, आपके काम में बहुत मजबूती लेकर आएगा, आपके काम में आपको तरक्की देगा। और सबसे मजेदार बात क्या है कि बुध, शुक्र और सूर्य पर सीधी गुरु की दृष्टि होगी। जब गुरु की दृष्टि जिस भी ग्रह पर पड़ जाए, जिस भी भाव पर पड़ जाए, वो भाव पवित्र हो जाता है, वो ग्रह का ताकत बढ़ जाती है और अमृत तुल्य दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की। तो यकीन मानिए, घर की समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, घर से संबंधित जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाएंगी, नौकरी व्यापार चमक जाएगा। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करते हैं तो पूरे साल 2022 का ये एक शानदार महीना हो सकता है, जिसको आप सारी जिंदगी याद रखें। एक और शुभ संकेत है आपके लिए, इसको भी सुन लीजिए। राहु 11वें घर में होंगे। राहु 11वें घर में जब बैठते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति देते हैं, खूब बढ़िया धन देंगे, क्योंकि बुध की स्थिति भी यहाँ पर मजबूत ही है। तो आपके पास अचानक से लॉटरी से धन आ सकता है, या आपकी जो आपने अपने से उम्मीद ना की हो, उस उम्मीद से ज्यादा अचानक से धन आ जाए। आप सोचें कि यहाँ से 100 रुपए मिलेगा और अचानक से वहां से 150 रुपए मिल जाए। आपका रुका फंसा पैसा आपको मिल सकता है। आपकी तरक्की के अनेकों रास्ते खुल सकते हैं। राहु यहाँ पर बैठकर आपको अचानक से धनवान बना देंगे, यानी कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए तनिक भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये साल का सबसे बेहतरीन महीना होगा। अब देखिए, मिलेगा उनको जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी, जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली को मजबूत किया होगा, उपाय किए होंगे, उनके लिए तो वारे न्यारे होंगे। अब जिन्होंने नहीं किया होगा, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वीडियो देखते ही तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। जन्म कुंडली की जांच कराकर सही उपाय करें, क्योंकि इस महीने में अगर आप लाभ नहीं कमा पाए तो बहुत पछताएंगे। दुनिया आगे बढ़ जाएगी, आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब हर ग्रह को मजबूत करने के लिए मैं आपको सरल सरल उपाय बता देता हूं। देखिए, सूर्य को मजबूत करना है तो पिता का सम्मान करें, और अगर बुध को मजबूत करना है तो अपनी बेटी का, अपनी बुआ का सम्मान करें, बुआ के बच्चों का सम्मान करें। अगर आपको गुरु को मजबूत करना है तो जो आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, पिता है, माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं, कोई टीचर नहीं। अब आपको शुक्र को मजबूत करना है तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई तो आप पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि शुक्र तभी अच्छा होता है जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार पूर्वक रहते हैं। जिस घर में कलह कलेश होती है वहां पर शुक्र खराब होता है। बाकी आपकी इस महीने में जो आपको चमत्कारी ग्रह जो और दे रहा है राहु, राहु को अच्छा करना है तो फिर क्या करें कि आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, जैसे जमादार हो गए, स्वीपर हो गए, घर में काम करने वाले लोग हैं, इनका सम्मान करें। बहुत ज्यादा धूप दीप अगरबत्ती ना जलाएं। जितना धुआं करेंगे, घंटी बजाएंगे मंदिर में, उतना आपको नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा आप
पूजा पाठ करना घर में या अपने कार्य क्षेत्र में करना भी आपको नुकसान दे सकता है। तो पूजा पाठ के लिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, जो भी मिथुन राशि के जातक जातिका हैं वो इस महीने मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थान पर जाके मत्था टेके पूजा करें। घर में मूर्ति पूजन कम करें या ना करें तो बेहतर रहेगा। अपने धर्म में विश्वास रखें और भगवान का घर है मंदिर, आपका घर है, तो मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थान जाकर पूजा करने से लाभ होगा। घर पर या अपने कार्य क्षेत्र पर, फैक्ट्री में धूप दीप अगरबत्ती पूजा करने से नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई है। ये विषय बहुत बड़ा है, इस विषय के बारे में कभी दोबारा चर्चा करेंगे कि क्यों नुकसान होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने धर्म को न माने, ईश्वर को न माने, बस बात यह है कि बस मंदिर जाकर पूजा करें और पूरे श्रद्धा और विश्वास से करें, तो आपके काम और जल्दी बनते हुए नजर आएंगे। तो आप में से जो भी लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ मन में विचार है, तो आप हमें बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और अंतिम बात, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। ईश्वर आपका भला करे। और कमेंट बॉक्स में हमें क्या लिखना है? राधे कृष्ण। जितने भी लोग राधे कृष्ण लिखेंगे उनका कम से कम एक काम तो जरूर बनेगा, और ये काम होगा बहुत बड़ा। नमस्कार।